मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। और साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सके। और साथियों, मैं हर श्रमिक साथी को ये भरोसा देता हूं, अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है, आप सभी मोदी है। घर घर जाकर आप ये गारंटियां मोदी की तरफ से जरूर दीजिएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल को प्रकृति ने इतनी सारी नदियां दी है, इतना बड़ा समुद्री तट दिया है। अभी संपदा पर टीएमसी के सिंडिकेट का ही कब्जा है। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बिहार में फिश प्रोडक्शन डबल हो गया और उड़ीसा में 150% से भी अधिक हुआ है। लेकिन बंगाल में बीते दशक में फिश प्रोडक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है। ऐसा तृणमूल की निर्मम सरकार की दुर्नीति के कारण हुआ है। साथियों, हमारे मछली पालन से जुड़े भाई बहन के लिए केंद्र सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना चला रही है। लेकिन टीएमसी सरकार ने मत्स्य संपदा योजना को यहां 2 साल तक लागू ही नहीं होने दिया। इसके कारण बंगाल में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हो पाया, मछुआरों को कोई मदद नहीं मिल पाई
यानी इससे बंगाल के लोगों का भी नुकसान हुआ और मेरे मछुआरे भाई बहनों का भी नुकसान हुआ। बीजेपी आएगी तो बंगाल सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। साथियों, टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने महिष्य समाज, तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। देश की बहनों बेटियों को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी, बेटियों पर हुए अत्याचारों का हिसाब मांगेगी। बंगाल में जितनी अधिक महिला विधायक आएगी, वे टीएमसी के गुंडाराज, हत्या और रेप के मामलों की पोल खोलेगी। इससे टीएमसी के पाले हुए गुंडों को समस्या हो जाएगी। इसलिए टीएमसी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ है। साथियों, टीएमसी बहनों बेटियों के आरक्षण को रोक रही है, जबकि संसद में कानून बना है, लेकिन अपने बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगी है। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, ये खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार टीएमसी को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी ना? टीएमसी को सजा मिलेगी ना? हर बूथ में सजा मिलेगी ना? हर घर से सजा मिलेगी ना? और मैं बंगाल में जहां जहां गया हूं, इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले, मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। इतना ही नहीं, कई जिले ऐसे होंगे जहां से टीएमसी का एक भी एमएलए चुनेगा नहीं, एक भी एमएलए नहीं आएगा। पूरे के पूरे जिले बीजेपी को जिताने वाले हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।